כאן במונדרה, הנמל הגדול ביותר בהודו, שממנו בעצם ייצאו סחורות, כמו שאתם רואים את הקונטיינרים כאן, לאמירויות, ומהם... अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 20 फरवरी और मंगल का दिन है। सऊदी अरब की कुछ इंपॉर्टेंट खबरों को लेकर इस वीडियो के दौरान बात करेंगे। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इजराइल और फ़लस्तीन को लेकर। यमन के बारे में हमने पहले भी थोड़ा बहुत आपको बताया है। यमन ने किस तरह से लाल सागर के अंदर जो शिपमेंट जाती है इजराइल को, उसको रोका, यानी रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया है, चाहे वो इंडिया से माल जाना हो इजराइल या किसी और देश से जाना हो। दूसरी तरफ इजराइल अगर इस रास्ते को इस्तेमाल नहीं करता तो इसमें 15 दिन का टाइम लगता है और पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है फ्यूल पर। तो यहाँ देखिए इजराइल ने एक नया फॉर्मूला अपनाया है, यानी इस खबर के मुताबिक गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से जो सामान है, जो कार्गो, जो शिपमेंट होंगे वो यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंचेंगे। उसके बाद ट्रकों के जरिए जो सामान होगा यूएई से सऊदी अरबिया पहुंचेगा और सऊदी अरबिया से ट्रकों के जरिए ही जॉर्डन और फिर जॉर्डन के बाद सामान इजराइल पहुंचेगा। यानी सोचने में आपको लग रहा है काफ़ी झंझट का काम है, लेकिन यमन ने जो रास्ता बंद किया है उसके बाद जो एक दूसरा रास्ता है उसमें जो खर्च हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये बेहतर इजराइल को लग रहा है। और देखिए एक तरफ तो सऊदी अरब और अरब वर्ल्ड की तरफ से बात की जा रही है गजा में शांति के लिए, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि गुजरात से यूएई माल जाएगा, उसके बाद सऊदी अरबिया, जॉर्डन और फिर इजराइल पहुंचेगा। נמצאים כאן במונדרה, הנמל הגדול ביותר בהודו, שממנו בעצם ייצאו סחורות, כמו שאתם רואים את הקונטיינרים כאן, לאמירויות, ומהאמירויות בדרך יבשתית למדינת ישראל. המלחמה הציבה בפנינו אתגרים. האתגר הגדול ביותר, איך אנחנו מביאים לכם מדינת ישראל. מדינת ישראל היא מדינתית, ורוב הסחורות מגיעות דרך הים. לצערנו, בים האדום החות'ים פוגעים באוניות שמגיעות למדינת ישראל, ולכן אנחנו צריכים בעצם נתיב אספקה אלטרנטיבי. סחורה שתצא ממונדרה, הודו, לאמירויות דרך הים, ולאחר מכן נעמיס אותה על מסעיות או רכבת דרך ערב הסעודית, ירדן לישראל, על מנת לאפשר את אותם סחורות להגיע למדינת ישראל. אז בעזרת השם שנעשה ונצליח. सऊदी अरब में यौम तासीस को लेकर सभी रीजन्स में तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। शहर के मशहूर चौराहों पर डिजिटल स्क्रीन लगाई गई है जिनमें लगातार प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और लोगों को सऊदी फाउंडेशन डे के बारे में बताया जा रहा है। सऊदी अरब की राजधानी रियाज हो, जद्दा, मक्का या फिर हाइल हो, सभी शहरों में मुख्य चौराहों पर डिजिटल स्क्रीन लगाई गई है और लोगों को यौम तासीस के हवाले से मुबारकबाद दी जा रही है। यौम तासीस के मौके पर शहर की बहुत सी इमारतें आपको हरे रंग की लाइटों और सऊदी अरब के नेशनल फ्लैग से सजी हुई दिखाई देंगी। सभी रीजन्स की बल्दिया की तरफ से शहरों के मुख्य हाईवेज को सजाने के लिए स्पेशल टीमें बनाई गई है। बहरहाल आपके आसपास किस तरह की तैयारियां और क्या आपको छुट्टी मिली है, कमेंट में बताएं। मक्का मुकर्रमा म्यूनिसिपैलिटी ने अल नसीम मोहल्ले में मौजूद गैर मुल्कियों के द्वारा चलाए जा रहे फूड ट्रक जब्त कर लिए हैं। लोकल मीडिया के मुताबिक म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि फूड ट्रक के मालिकों को अभी छूट दी गई है। म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि फूड ट्रक पर उनके मालिकों को काम करना चाहिए, जबकि उनके पास बल्दे के अलावा बाकी संबंधित विभागों के लाइसेंस भी होने चाहिए। म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि इस इलाके में फूड ट्रक को मैनेज किया जाएगा, यानी जो फूड ट्रक नियमों के मुताबिक होंगे, लाइसेंस उनके पास होगा और मालिक उनको ऑपरेट कर रहे होंगे, ऐसे ही फूड ट्रक को इजाज़त मिलेगी। और जिन फूड ट्रक्स पर गैर मुल्की बिजनेस कर रहे हैं, सऊदियों का नाम दिया हुआ है, ऐसे फूड ट्रक पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाएगी। ये खबर थोड़ा गौर कर सुनिए, वाकई आपको हैरान कर देगी। पानी और बिजली रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा कि बच्चों के इम्तिहान के दिनों में भले ही ग्राहक के ऊपर बिल चाहे जितना हो, लेकिन बिजली कंपनी बिजली नहीं काट सकती, यानी इम्तिहान के दिनों में स्पेशल ये छूट दी गई है। अथॉरिटी ने आगे कहा कि यदि किसी ग्राहक के ऊपर बिल मौजूद है बिजली का और इम्तिहान के दिनों में बिजली कंपनी अगर लाइट काट देती है तो ऐसे में बिजली कंपनी की तरफ से 500 रियाल का मुआवजा ग्राहक को मिलेगा। अथॉरिटी ने आगे कहा कि बिजली का बिल अदा करने के लिए नियम बनाए गए हैं जिनकी पाबंदी बिजली कंपनी पर जरूरी है। बिजली कंपनी ने अगर इम्तिहान के दिनों में बिजली काट दी या किसी ऐसे वक्त बिजली काट दी जबकि उन तारीखों के बारे में कंपनी को बताया गया है कि इन दिनों लाइट नहीं काटनी, या अपनी मर्जी से बिजली कंपनी कभी गलती से भी बिजली काट देती है, तो ऐसे में ग्राहक को मुआवजे का हक होता है। ऐसे में कंपनी को चाहिए कि वो फौरन बिजली को शुरू करे और जो मुआवजा है वो ग्राहक को अदा करे।
सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कीमत में आर्टिफिशियल महंगाई लाने के लिए प्याज इकट्ठा करने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। खबर से हमें ये पता नहीं चल सका ये गैर मुल्की किस नेशनलिटी के हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बताया कि ये घटना तबूक में हुई है, जहां गोदाम पर छापा मारकर प्याज जब्त की गई और फिलहाल जब्त की गई प्याज को मार्केट में भेज दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का आगे कहना है कि गैर मुल्कियों ने इतनी बड़ी तादाद में प्याज को इसलिए इकट्ठा किया था ताकि मार्केट में प्याज की शॉर्ट पड़े और फिर रेट को बढ़ाया जाए, ताकि प्याज का क्राइसिस मार्केट में हो जाए और महंगे दामों में प्याज को बेचा जा सके। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का यह भी कहना है कि इनके पीछे कुछ सऊदियों का भी हाथ हो सकता है, यानी सऊदियों के नाम पर यह अजनबी काम कर रहे हो सकते हैं, जिसके बारे में भी तफ्तीश जारी है। और अंत में आपको रियाल का रेट बताएंगे। बीते दिन करेंसी एक्सचेंज मार्केट में इंडिया के लिए फौरी यानी बैंक अल जजीरा 21 रुपये 95 पैसे रियाल का रेट रहा। HTC पे 21 रुपये 83 पैसे, तहवील अल राजी 21 रुपये 84 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 88 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 74 पैसे, इंजाज बैंक यानी बैंक अल बिलाद 21 रुपये 80 पैसे। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें सऊदी अरब के हवाले से है। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। हाफिज़।